Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status in front of AIIMS. Govinda Greens. मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट नहीं जाने का फैसला किया। विधायक और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का कहना है कि अगर किसी के साथ नाइंसाफी होगी तो कांग्रेस उसका साथ देगी। वहीं कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस हमेशा की तरह कंफ्यूज्ड है। जनाधार खो चुकी कांग्रेस हमेशा अपनी बात आती पलायन की स्थिति में आ जाती। नरोत्तम ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव एक कसौटी है जिस पर कांग्रेस खरी नहीं उतर पाई। उधर नगरीय विकास आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने भी कहा कांग्रेस का कभी लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रहा। पहले कांग्रेस फर्जी तरीके से पंचायत चुनाव कराना चाहती थी, जिसके चलते बीते 2 साल से पंचायत चुनाव नहीं हो पाए। भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण में कांग्रेस बाधा पहुंचाने का काम कर रही है। चुनाव कोई भी कराएं आप, कांग्रेस उससे पलायन की पहले पूरी कोशिश करेगी। लगभग मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का संगठन समाप्ति की ओर है। चुनाव हो रहा है तो चुनाव लड़े, भाग क्यों रहे? राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव का फैसला लिया है, हम उनका स्वागत करते हैं और कांग्रेस जो विरोध कर रही है वो गलत है। और इस वक्त भोपाल का रुख करेंगे। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नवीन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से और साथ ही सुधीर जुड़े हुए हैं। पहले सुधीर के पास चलते हैं। सुधीर, जिस तरह की स्थिति अब बन रही है, पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही साथ कांग्रेस की प्रतिक्रिया, फिर जिस तरह की बातें की गई और उस पर अब बीजेपी का रिएक्शन, किस करवट है प्रदेश की राजनीति? देखिए, बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो गैर दलीय आधार पर पंचायत चुनाव होने हैं, पर लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से कोर्ट में न जाने का फैसला लिया, पर लेकिन कांग्रेस के जो नेता आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, उसको लेकर जरूर बीजेपी की ओर से रिएक्शन आए हैं। आज भी हमने देखा था कि बीजेपी सीधे तौर पर कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि आरक्षण प्रक्रिया जो 2014 की थी, कांग्रेस चुनाव में न जाने का बहाना ढूंढ रही है। ये आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो अपनी रणनीति के तहत कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में बीजेपी यहाँ पर पंचायत चुनाव में उतारने की तैयारी में है। अगर तिरिस्तरी पूरे पंचायत चुनाव की हम बात करें तो जो सरपंच के और पंचायत के चुनाव होंगे उसमें बीजेपी संगठन का किसी भी तरीके से दखल नहीं रहेगा। इसमें जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो स्वतंत्र है पूरी तरीके से चुनाव लड़ने के लिए। यह फैसला बीजेपी ने लिया है। साथ ही साथ जनपद और जिला पंचायत को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर आम सहमति बनाने की कोशिश बीजेपी कार्यकर्ताओं में करेगी। और कोशिश बीजेपी की यही है कि एक चेहरा कम से कम हो जो चुनाव मैदान में हो, भले ही पार्टी के बैनर या झंडे के नीचे ना हो, पर लेकिन चूंकि कार्यकर्ता बीजेपी का रहेगा, लिहाजा चुनाव के जो जीतेगी उस पर संगठन और सरकार का दखल या दबदबा कहना चाहिए इन चुनाव परिणामों के बाद में बढ़ेगा। और आने वाले जो विधानसभा लोकसभा के चुनाव में अगर मजबूती तौर पर बीजेपी ग्राम पंचायत में दिखाती है तो उसका फायदा जरूर बीजेपी को मिलेगा। इस रणनीति पर काम कर रही है। पर फिलहाल अगर पूरे पंचायत चुनाव की सियासत की बात करें तो आरक्षण को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। और कांग्रेस जिस तरीके से कोर्ट में जाने की बात भले ही ना कहे, पर कांग्रेस के नेता जिस तरीके से कोर्ट में गए हैं उसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया और साफ तौर पर इसे चुनाव में शामिल न होने या चुनाव से दूर रहने का कांग्रेस का जो बहाना है इसे साबित करार दिया है। पुनीत, नवीन भी हमारे साथ में जुड़े। नवीन, कांग्रेस को कंफ्यूज्ड पार्टी का टैग लगातार बीजेपी दे रही। कांग्रेस पार्टी के पहले विरोध और अब ये कहने कि नहीं ठीक है, जिनके साथ गलत होगा हम उनके साथ खड़े हैं, किस तरह के इस खेमे में रिएक्शन है? देखिए, कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव के लिए तैयार है। बार बार कांग्रेस नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पंचायत चुनाव से उनको कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि पंचायत चुनाव में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उससे आपत्ति है। हालांकि कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस इस मामले में पंचायत चुनाव के खिलाफ या पंचायत चुनाव के नए नियमों के खिलाफ कोर्ट नहीं जाएगी। लेकिन जो भी शख्स इस व्यवस्था से नाराज है वो अगर कोर्ट जाना चाहता है तो उसकी लीगल मदद कोर्ट में जिस तरीके से मदद की जा सकती है उस तरीके से मदद कांग्रेस पार्टी करेगी। हालांकि अब तक पुनीत लगभग मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट के अलावा दोनों खंडपीठों में अगर तीनों ही बेंचेस को मिला लिया जाए तो लगभग 10 से ज़्यादा याचिकाएं पंचायत चुनाव के खिलाफ लग चुकी हैं। ये वो लोग हैं जो पंचायत चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं और रोटेशन व्यवस्था नहीं होने की वजह से नाराज बताए जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इन्हीं लोगों का समर्थन कर रही है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि ऐसे जो भी लोग हैं जो इस व्यवस्था से नाराज हैं, जो इस व्यवस्था के खिलाफ हैं, वो कोर्ट जाएं। पार्टी उनकी हर स्तर पर मदद करेगी। लीगल काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी पार्टी वो भी देगी। इसके अलावा भी जो दूसरे मशवरे हैं वहां भी अगर जरूरत पड़ती है तो वहां भी लेगी। हालांकि
अगर चुनावी तैयारियों की बात करें पुनीत, तो कांग्रेस पार्टी ने पहले ही चुनाव पर्यवेक्षक बना दिए थे, चुनाव के प्रभारी बना दिए थे, संगठन के प्रभारी बना दिए थे। लगभग सभी 51-52 जिलों में प्रभारी बने हुए हैं संगठन के, और उन्हीं की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से पंचायत के चुनाव को कांग्रेस पार्टी का समर्थन रहेगा, जो प्रत्याशी वहां से खड़े होंगे। तो पार्टी लगातार अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियां कर रही है, लेकिन जिस तरीके से याचिकाएं लगी हैं, ऐसा अब लगने लगा है पुनीत कि पंचायत चुनाव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और चूंकि अब मामला हाई कोर्ट में है, कंसोलिडेटेड इस पर सुनवाई होनी है, सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई होनी है, सबको एक साथ मिला के सुनवाई होनी। तो अगर कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी, दोनों ही चुनाव के लिए तैयार हैं। लेकिन कल कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि कौन गलत है कौन सही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी बार बार ये दावा कर रही है कि 7 साल पुराने आरक्षण के आधार पर चुनाव कराना संवैधानिक अधिकारों का हनन है। चूंकि कई सारे ऐसे लोग थे जो इस बात का इंतजार कर रहे थे, जो 2014 में चुनाव लड़ चुके थे, उनको ये उम्मीद थी कि इस बार रोटेशन होगा, इस बार सीट सामान्य होगी या एसटी होगी या एससी होगी, तो उनको मौका मिलेगा। तो ऐसे लोगों के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है, ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। कुल मिलाकर अब इस पर कोर्ट किस तरह और क्या प्रतिक्रिया देता है, किस तरह के निर्देश देता है, इस पर नजर रहेगी और 24 घंटे का इंतजार इसमें करना होगा।